आज हम सदाचार का तवीज़ निबंध करेंगे जो कि श्री हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। और इस निबंध में सबसे पहले हरिशंकर परसाई जी का जन्म जो है वो सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के ज़मानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन इन्होंने किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। संसार में इनकी काफ़ी सराहना हुई और सन 1995 में इनका निधन हो गया। परसाई जी हिंदी साहित्य की दुनिया में मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में चर्चित रहे हैं, लेकिन इन्होंने व्यंग्य के अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, रेखा चरित्र, निबंध आदि गद्य विधाओं में भी अपना योगदान दिया है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तवीज़, खिसियात मुझे भी है आदि निबंध लिखे। अब हम सदाचार का तवीज़ का परिचय करेंगे। सदाचार का तवीज़ में श्री हरिशंकर परसाई जी ने भ्रष्टाचार के कारणों मतलब भ्रष्टाचार क्यों फैलता है और उसके निवारणों के उपायों को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ये स्पष्ट करना चाहता है कि किसी को भी सदाचार तभी बनाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार के मौके खत्म हो जाएं। रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार तभी समाप्त होगा जब तक कि सभी कर्मचारियों को संतोषजनक वेतन नहीं मिल जाता। मतलब कहने का आशय है कि जब तक सभी कर्मचारियों को उनके काम के अनुरूप वेतन नहीं मिलता, तब तक भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ये नहीं होना चाहिए कि जो अमीर है वो अमीर होता जाए और गरीब होता जाए। मतलब उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलनी ज़रूरी है। परसाई जी ने मानव मन की स्वाभाविकता पर भी प्रकाश डाला है। मनुष्य समय और परिस्थिति के अनुरूप अपने विचारों और आदर्शों को बदल लेता है। अब हम कहानी के बारे में देखेंगे। सदाचार का तवीज़ जो है वो एक राज्य की घटना है जहाँ पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जो उस राज्य में हल्ला मचा हुआ है कि चारों ओर भ्रष्टाचार है। राजा को जब इस बात का पता चलता है वो तो बहुत परेशान होता है। तो वो अपने दरबारियों से पूछता है। कोई कहता है कि ये बहुत बारीक है और हमारी जो आंखें हैं इसकी विराटता देखने मतलब हमें ये दिखाई नहीं देता। कोई कहता है ये हमारी पकड़ से दूर है। कोई कहता है स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है मतलब मोटा नहीं है, बारीक है, अगोचर है मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता। मतलब इस तरह के जो दरबारी हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, जिसके कारण जो राजा है वो परेशान हो जाता है। फिर राजा के जो दरबारी हैं उनमें से एक उन्हें सलाह देता है कि जो भ्रष्टाचार है मतलब जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि वो आपके सिंहासन में भी हैं। वो कैसे? वो कहते हैं कि पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया है वो बिल झूठा है। मतलब इस सिंहासन को जब इसका सिंहासन पर रंग किया गया तो इसके लिए जो बिल बनाया गया था वो बिल झूठा है। वह वास्तव में दुगने दाम का है। मतलब आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और मुख्यतः घूस के रूप में है। विशेषज्ञों ने कहा कि महाराज, इसके लिए हमें योजना तैयार करनी पड़ेगी। इसके लिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमें व्यवस्था में परिवर्तन करने पड़ेंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे कि ठेका है तो ठेकेदार है और ठेकेदार है तो अधिकारियों में घूस है। मतलब हमें ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करना होगा, क्योंकि जब तक ठेकेदार रहेगा घूस चलती रहेगी और लोग जो हैं बेईमानी करते रहेंगे। इन सब बातों को सुनकर जो राजा है वो परेशान हो जाता है और वो अपने दरबारियों से कहता है कि इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है।
तो जो दरबारी हैं वो कहते हैं कि उन्हें, वो दरबारी जो हैं वो एक साधु को लेकर आते हैं और वो साधु कहता है कि उसके पास एक ऐसा तवीज़ है जिसके द्वारा उसको भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है। मतलब साधु ने बताया कि महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब उसकी आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की, मतलब किसी को बेईमान बना देता है और किसी को ईमानदार। इस कल में से ईमान और बेईमान के स्वर निकलते हैं और जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलने तो उन्हें दूर कैसे किया जाए। उसने बताया कि मैं कई वर्षों से इस पर चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने ये सदाचार का तावीज़ बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर ये बांधा होगा वो सदाचारी हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले एक कुत्ते पर इसका प्रयोग किया गया। कुत्ते के गले में इस तवीज़ को बांधा गया और कुत्ते ने रोटी चुराना बंद कर दी। और उसने बताया कि जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकलने लगती है तो इस तवीज़ की शक्ति आत्मा का गला घोंटती है और आदमी को तवीज़ से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। इस तरह उसे साधु को एक ठेका दे दिया गया जिसे 5 करोड़ रुपये कारखाना खोलने के लिए पेश की दी गई। लाखों तवीज़ बनाए गए और सरकार के हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर इस तवीज़ को बांध दिया गया। इसको देखने के लिए राजा एक दिन भेष बदलकर अपनी प्रजा में गया। उस समय 2 तारीख थी। एक दिन पहले सबको तनख्वाह मिली थी। राजा एक कर्मचारी के पास गया और उसे कई काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने लगा। कर्मचारी ने उसे डांटा और वहाँ से भाग जाने के लिए कहा, मतलब उसने घूस लेने से इनकार कर दिया। राजा इस सब को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिन पश्चात फिर राजा भेष बदलकर 21 तारीख को किसी व्यक्ति के पास गया। राजा ने उसे फिर 5 का नोट दिखाया और उसने उसे लेकर जेब में रख दिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का तावीज़ बांध कर नहीं आए? तो उसने कहा कि आज आखिरी तारीख है हमारे पास, आज 21 तारीख है, आज तो ले लो। मतलब ये सब देखकर, मतलब इसके कवि लेखक के कहने का मतलब है कि शुरू में सबके पास पैसे थे, सबको तनख्वाह मिली थी और आखिरी दिनों में जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो हर एक व्यक्ति घूस लेता है। मतलब हमें अपने आर्थिक ढांचे को बदलना होगा, तभी हम ईमानदार बन सकते हैं।